स्टूडेंट वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 प्रश्नावली 3.1 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पार्ट 1 बनाएंगे और जिसमें हम 5 क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करना भूल गया था, जिसकी वजह से देर हो गई और मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। तो इसमें पहला ज्ञात करना है हमें आव्यूह की, तो इसमें ज्ञात करना है पहला आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा आव्यूह में इसके स्थान पर क्या है। तो चलिए आपको मैं पूरा क्लियर करूँगा। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो इस तरीके से लिखी हुई है हमारी वो होती हैं रो, और जो इस तरीके से लिखे हुए हैं वो होते हैं हमारे कॉलम। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम है, 1 2 3, ये 3 रो हैं। आप समझ सकते हैं जैसे स्कूल में बच्चे लाइन में बैठते हैं, तो मान लीजिए उसे हम लाइन को क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो मान लीजिए पहला बच्चा यहाँ पे है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। तो ये क्या हुई, हमारी एक पंक्ति हुई है हमारी। तो ये हमारी एक पंक्ति हो गई है। तो इसी प्रकार इसमें 3 पंक्तियाँ। तो जो हमारी आव्यूह की कोटि होती है वो होती है पंक्ति इंटू स्तंभ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पंक्ति इंटू स्तंभ या रो इंटू कॉलम। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो पंक्ति कितनी है हमारी इसमें 3, ये रही 3 पंक्ति, और कॉलम कितने हैं 4, जो कि ये हैं 1 2 3 4। तो जो हमारी आव्यूह कोटि हुई वो 3 इंटू 4। और अवयवों की संख्या या तो आप इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 4 या 12, इन्हें गिन के लिख दीजिए, या फिर जो हमारी कोटि आई है उसकी गुणा करके लिख दीजिए। तो जो हमारी अवयवों की संख्या है वो होगी हमारी इसमें कितनी होगी 12। इसमें 12 अवयव दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो अब ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, A13 A21 A33 A24 A23। तो मैं आपको इसे लिख के दिखा देता हूँ ये कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, कोई भी आव्यूह हमारा लिखा होगा वो इस रूप में लिखा होगा। उसमें 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, जैसा हमें ऊपर वाले आव्यूह में दिया है। तो हमें तीसरा क्या बोला जाता है कि आव्यूह A13। तो देखिए A13 कहाँ पे है, ये है। तो ऊपर वाले आव्यूह में देखिए A13 के स्थान पर क्या लिखा है। तो A13 के स्थान पर कितना है 19। तो हमें लिख देना है A13 बराबर कितना है हमारा 19। A13 है हमारा 19। इसी प्रकार ज्ञात करना है हमें A21। देखिए ये ज्ञात करना है A21। तो A21 कहाँ पे है, ये देखिए A21 कहाँ पे है, ये है। तो ये हमारा 21 कितना है 35 दिख रहा है हमें यहाँ। तो A21 के स्थान पर लिख देते हैं हम 35। A12 के स्थान पर लिखा हमने 35, ठीक है। पेन थोड़ा अटक रहा है, दूसरा पेन मंगाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो A21 आया हमारा कितना 35। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्या पूछा है A33। तो A33 कितना है हमारा A33, ये है हमारा, कहाँ पे देखिए A33, ये है A33। तो A33 कितना है हमारा, यहाँ देखिए A33 दिख रहा है हमें यहाँ पे 5/2 दिख रहा है। तो A33 है हमारा यहाँ पे 5/2। इसी प्रकार ज्ञात करना है हमें A24 ये ज्ञात करना है। तो ये है हमारा 12। A24 है हमारा कितना 12। अब ज्ञात करना है हमें कौन सा लास्ट बचा है A23। तो A23 कितना ज्ञात करना है, A23 हमारा 5/2। तो A23 भी हमारा 5/2। तो ये A33 जो था ये हमारा गलत है, ये हमारा था -5। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। A33 जो है वो है हमारा -5। तो जो हमारा बचा है A23 सॉरी दिख नहीं रहा था, A23 जो है वो बचा है हमारा कितना है, वो देखिए ऊपर A23 हमारा ये है, A23 ये है। तो ये है हमारा 5/2। यहाँ से देखिए A23 5/2। तो आपने ये समझ लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि आया कैसे। देखिए यहाँ पे ये A11, तो ये A11 मतलब A1 है, उसके साथ अगर पहला अवयव है तो A11, अगर दूसरा अवयव है तो A1 रहेगा दूसरा अवयव 2। इसी प्रकार A1 तीसरा अवयव है 3। इसी प्रकार A1 चौथा अवयव है 4, ठीक है। ऐसी दूसरी हमारी पंक्ति आ गई, तो उसमें पहला अवयव है 21 आएगा, दूसरा अवयव है 22 आएगा, तीसरा अवयव है 23 आएगा,
और चौथा अवयव है तो 2 4 आएगा। इसी प्रकार हमारी तीसरी पंक्ति है ये, तो A3 1 आएगा, पहला अवयव आएगा क्योंकि यहाँ पे पंक्ति में। तो तीसरी पंक्ति में दूसरा अवयव जो आएगा तो उसके लिए A3 पंक्ति तीसरी है और अवयव दूसरा है। A33 पंक्ति भी तीसरी है, अवयव भी तीसरा है। और A34 पंक्ति तो तीसरी है लेकिन अवयव चौथा है। तो आप इसको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इसको भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें इसमें, यदि किसी आव्यूह में, कोई आव्यूह है उसमें 24 अवयव हैं, जैसे पिछले में कितने थे 12, इसी प्रकार इसमें कितने दिए हैं हमें 24। हमें ये नहीं दिया है कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं, उसमें दिया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, हमें पहले क्वेश्चन में कोटियाँ निकाली थी तो वही हमें याद करना है, ठीक है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, तो पहले इसमें हमें 24 अवयव हैं तो हम इसकी कोटियाँ याद कर लेते हैं। तो देखिए यदि आव्यूह में कितने अवयव हैं 24, तो मैं इसको हल कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखिए इसको हल करेंगे। देखिए जब इसमें हमारे 24 अवयव होंगे तो कोटियाँ क्या हो सकती हैं, कोटि देखिए कोटियाँ हमेशा m गुणा n के रूप में होंगी, कोटियाँ m गुणा n होंगी। यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो देखिए यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो हमारी कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो देखिए कोटियाँ हमारी पहली कोटि क्या हो सकती है, हमारी पहली कोटि तो हो सकती है हमारी 1 × 24 हो सकती है। दूसरी कोटि हो सकती है हमारी 2 × 12, मतलब गुणा करके 24 आना चाहिए। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे 24 अवयव हो जाएंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे 24 अवयव हो जाएंगे। तो 24 को आपको तो मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि 24 को तोड़ के लिखना है, वो कितने तरीके से हमारा टूट सकता है, तो वही करना है हमें। तो पहली कोटि 1 × 24, दूसरी कोटि 2 × 12, और तीसरी कोटि हो सकती है हमारी क्या हो सकती है 3 × 8, चौथी कोटि हो सकती है हमारी 4 × 6 हो सकती है, और पाँचवीं कोटि हो सकती है हमारी 6 × 4, चौथी कोटि हो सकती है हमारी 8 × 3। इसी प्रकार अगर हम 1 2 3 4 5 6 देखिए छठी 6 कोटियाँ हमारी आ चुकी हैं, तो सातवीं कोटि हो सकती है हमारी क्या हो सकती है 12 × 2 हो सकती है। इसी प्रकार आठवीं कोटि हो सकती है हमारी 24 × 1 हो सकती है ना। चलिए अब देखिए यदि आव्यूह में कितने अवयव हैं 13 अवयव हैं, तो 13 में तो केवल 2 ही होंगी क्योंकि 13 2 ही तरीके से टूटेगा। यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो कितनी कोटि हो सकती हैं, तो हमारी कोटि हो सकती हैं 13 × 1 एंड 1 × 13, ठीक है। कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है हमारा, पेन ले लेता हूँ मैं। इसमें बोल रहा है हमारा कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ब्लू पेन से क्योंकि हल करेंगे हम। तो देखिए यदि इसमें 18 अवयव हैं वही होगा, कोटि की क्या होगी m × n के रूप में। तो वही करना है आपको, मतलब अवयव जितने होते हैं उसको इस एक प्रकार से तोड़ना होता है कि वो कितने तरीके से टूट सकता है। तो हमें 18 अवयव दिए हैं तो ये कितने तरीके से हमें टूट सकता है वही लिखना है हमें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यदि पेन नहीं चल रहा था, देखिए दूसरा पेन ले लिया मैंने, इसको हल याद करते हैं। यदि आव्यूह में कितने अवयव हैं, आव्यूह में 18 अवयव हैं तो जो कोटि हो सकती है हमारी, पहली तो हो सकती है 1 × 18 हो सकती है क्योंकि 18 आएगा, ठीक है। दूसरी हो सकती है हमारी 18 × 1, ठीक है। तीसरी हो सकती है हमारी 2 × 9, चौथी हो सकती है हमारी 9 × 2, पाँचवीं हो सकती है हमारी 3 × 6, और चौथी हो सकती है 6 ×
3। तो ये हमारी आप भी कोटि होंगी। यदि इसमें 5 अवयव होंगे तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। यदि 5 अवयव होंगे तो 1 इंटू 5 हिंदी में लिख लेना आप, यदि 5 अवयव होंगे, और 5 इंटू 1। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 2 इंटू 2 कोटि दी हुई है, इसका कोई आव्यूह है, तो हमें आई जे की रचना करनी है। मतलब 2 इंटू 2 कोटि का हमें एक आव्यूह बनाना है की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो मैं अवयव लिखना भूल गया हूँ, उनको भी मैं लिख लेता हूँ नीचे। तो देखिए अवयव जो है वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला अवयव जो है वो ए आई जे इन बराबर आई प्लस जे का होल वर्ग अपॉन 2 ये दिया हुआ है। तो हमें इसे लेके 2/2 का एक आव्यूह बनाना है। फिर इसको लेना है 2/2 का आव्यूह बनाना है। फिर इसको लेना है 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, आप इसको भूल जाइए, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने इसको लिया, तो आप इसके स्थान पर 1 1 रखिए। तो देखिए इसके स्थान पर 1 1 1 2 2 1 2 2, मतलब 4 अवयव हमें ज्ञात करने होंगे, तभी तो वो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगी, 2/2 का आव्यूह बनेगा। 4 अवयव जब हमें ज्ञात हो जाएंगे तो 2/2 की हमारी आव्यूह बन जाएगी। चलिए तो इसके स्थान पर 1 1 रखिए, आई के स्थान पर भी 1, जे के स्थान पर भी 1। तो हमें कौन सा अवयव मिलेगा? पहला। तो जब मैं इसके स्थान पर लिखूंगा A11, ठीक है। तो देखिए इसके स्थान पर भी 1 आएगा, इस वाले आई के स्थान पर, और इसके स्थान पर भी आएगा हमारा 1, और इसका होल वर्ग अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 + 1 2, 2 का वर्ग 4, तो 4/2, 4/2 इससे भाग दे दीजिए तो आ जाएगा हमारा 2। तो A11 जो मिला हमें वो मिला हमारा 2। इसी प्रकार निकालिए A12। देखिए यहाँ से देखिए A12 आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2। तो आप आई के स्थान पर रखिए 1, जे के स्थान पर रखिए आप 2, और इसका होल वर्ग। इसको लेकर चल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2/2 की बनानी है तो 4 अवयव हमें पता होने चाहिए अपॉन 2। इसको जोड़िए, 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, तो ये आ जाएगा हमारा 9/2। यहाँ तक क्लियर होगा। इसी प्रकार याद कीजिए A13 आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 3। यहाँ से देखिए आई के स्थान पर 1 रखा है हमने, और जे के स्थान पर 3 रखा है हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई के स्थान पर 1 रखेंगे, जे के स्थान पर कितना रखेंगे? 3। आप क्योंकि 2/2 की बनानी है तो आप हमें इसके बाद 2 1 ज्ञात करना होगा, 2 1 ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आई के स्थान पर रखना पड़ेगा 2, और जे के स्थान पर रखना पड़ेगा 1, ठीक है, और इसका वर्ग अपॉन 2। अब ये जगह 9/2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे याद करते हैं हम 822, तो इसके स्थान पर भी 2, इसके स्थान पर भी 2, तो ये जगह 2 + 2 का होल वर्ग अपॉन 2। 4 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी कि भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 8। तो जो हमारा आव्यूह बनेगा, आव्यूह हमारा किस रूप में होता है बताया था मैंने, पहले क्वेश्चन में बताया था A11 A12 A21 A22। क्योंकि ये 2 इंटू 2 की आव्यूह बूझी हमसे, 2/2 की मैट्रिक्स बूझी थी। तो हमने 2 तो इसमें कॉलम है और 2 इसमें रो दिख रहे हैं, पंक्ति मतलब, तो इसलिए हमने 2/2 की मैट्रिक्स के लिए 4 अवयव निकाल दिए। तो A11 कितना है हमारा? पहला देखिए A11 है हमारा 2, ठीक है। A11 है हमारा 2, A11 2, और दूसरा अवयव जो है 1 2 9/2। तीसरा अवयव क्या है हमारा? 821 9/2, और जो चौथा अवयव है वो है हमारा 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हमारा। तो इसमें हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने 4 क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया है। मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए होमवर्क के लिए, आप इनको हल कीजिए। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू।